महाभारत का सबसे महान योद्धा न अर्जुन था, न भीष्म और न ही कर्ण। वो था एक युवा योद्धा जो सिर्फ 3 तीरों से पूरी दुनिया का अंत कर सकता था। और वही अद्भुत योद्धा आगे चलकर बने हमारे प्रिय खाटू श्याम बाबा। ये कहानी है उसी परम दानी बर्बरिक की, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। हिमाचल के घने जंगलों के बीच एक दिव्य रात को घटोत्कच और मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। कुलगुरु ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि ये बालक पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। उनके अंदर इतनी अदम्य शक्ति थी कि मानो पर्वत भी उनके मार्ग में खड़े होने से डरते हों। बर्बरिक बड़ा हुआ तो उनकी साधना और साहस साथ साथ बढ़ते गए। उन्होंने जंगलों में रहकर अस्त्र शस्त्र सीखे, कई राक्षसों को हराया, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्हें चाहिए था दिव्य बल, और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए उनके सम्मुख प्रकट हुए। बर्बरिक ने श्रद्धा से शीश झुकाकर वर मांगा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हमेशा दुर्बलों का साथ दे सकूं। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य धनुष और 3 अमोघ बाण देते हुए बोले, इन 3 बाणों से तुम चाहो तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हो। वक्त बीतते बीतते उसे ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता घटोत्कच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुनकर उनके भीतर एक गहरा संकल्प जागा, वो भी युद्ध में शामिल होगा। अपने हृदय में दर्द और दृढ़ निश्चय लिए उन्होंने अपनी माता के चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद लिया और युद्ध की ओर प्रस्थान कर गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक प्रण लिया कि वो सदैव कमजोर पक्ष की ओर से ही युद्ध करेंगे। लेकिन जंगल की उस पगडंडी पर, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, कोई था जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। कोई था जो नहीं चाहता था कि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग ले। बर्बरिक को पता नहीं था, धर्म के रक्षक, रणनीति के देवता, युगों के अधिपति भगवान कृष्ण से मिलने वाला था। भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदलकर बर्बरिक का मार्ग रोका और शांत किंतु गूढ़ स्वर में उनसे कहा, युद्ध में शामिल होने से पहले तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय देना होगा। बर्बरिक ने धनुष उठाया और पहला बाण छोड़ते ही हवा जैसे थम गई। वो बाण बिजली की तरह जंगल में घूमता हुआ गया और एक एक करके उस विशाल पेड़ के हर पत्ते पर चिन्ह छोड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वृक्ष उसकी आज्ञा पर झुक गया हो। लेकिन कृष्ण, जो ब्राह्मण के वेश में खड़े थे, उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। फिर भी अगला ही क्षण उन्हें अचंभित कर गया। बर्बरिक का बाण लौट कर आया और कृष्ण के उसी छुपे हुए पत्ते को भी लक्ष्य बनाकर चिन्हित कर गया। उसी क्षण श्री कृष्ण समझ गए, ये बालक साधारण नहीं, ये तो एक ही क्षण में पूरे महायुद्ध का परिणाम बदल सकता है। तभी श्री कृष्ण, जो अब तक ब्राह्मण के वेश में थे, अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बर्बरिक स्तब्ध रह गए। सामने स्वयं योगेश्वर कृष्ण खड़े थे। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, बर्बरिक, मैं तुमसे एक दान मांगने आया हूं। बर्बरिक ने बिना एक क्षण गवाए सिर झुकाया, प्रभु, जो भी मांगेंगे मैं जीवन देकर भी दूंगा। लेकिन कृष्ण ने जो मांगा वो दान केवल बर्बरिक ही दे सकते थे। कृष्ण बोले, पार्थ, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को वन में निश्चलता छा गई, किंतु बर्बरिक की आंखों में न भय था न संदेह। लेकिन दान देने से पहले बर्बरिक ने एक विनम्र इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ बर्बरिक के सिर पर रखा और कहा, तथास्तु,
तुम इस महायुद्ध का एक एक क्षण अपनी आंखों से देखोगे और साक्षी बनोगे धर्म कैसे विजय पाता है। बर्बरिक ने धर्म की रक्षा के लिए अपना वचन निभाया और अपना सिर दान कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और अंत में उन्हें समझ में आया कि ये युद्ध किसी ने नहीं बल्कि धर्म ने जीता था। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रक्त से सना रण क्षेत्र अब एक गहरी चुप्पी में डूबा था। इसी शांति के बीच श्री कृष्ण धीरे धीरे बर्बरिक के दान किए हुए शीश के पास पहुंचे। कृष्ण ने मृदु करुणामय स्वर में कहा, बर्बरिक, तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध की सच्ची नींव था। मैं आज से तुम्हें एक नया नाम देता हूं, श्याम। कलयुग में तुम्हारी महिमा अपार होगी। लाखों करोड़ों भक्त तुम्हें पुकारेंगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आने वाले युगों में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। बर्बरिक का शीश खाटू की पावन भूमि में स्थापित किया गया और फिर समय के साथ साथ पूरी दुनिया ने उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजना शुरू कर दिया। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।